नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इस तरीके की न्यूज़ आ रही है कि चाइना जो है उसने सेंसर करना शुरू कर दिया अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, कि पाकिस्तान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, पाकिस्तान का जो इश्यूज है उसके बारे में ज़्यादा ये डिस्कस ना कर पाए। अपने जो सोशल मीडिया है उस पर भी जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं पाकिस्तान के, उनको भी सेंसर करना शुरू कर दिया है। इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरीके की जितनी बातें हैं, इसको ये सप्रेस कर रहा है, ज़्यादा होने नहीं दे रहा है चाइना में, ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं लगने दे रहा है चाइना में। यहाँ एक आर्टिकल है द प्रिंट का, इसका जो हेडलाइन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसमें साफ लिखा है कि चाइना सेंसर सिटीजन्स फ्रॉम डिस्कसिंग पाकिस्तान प्रोटेस्ट, पॉलिटिकल रिवोल्ट, सेंसिटिव टॉपिक्स। तो ये चल रहा है चाइना में, और चाइना में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मीडिया, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है। पूरा कंट्रोल किया जाता है स्टेट अथॉरिटी द्वारा, यानी कि चाइना की गवर्नमेंट द्वारा, जिसका इस्तेमाल करके फिर से एक बार चाइना की जो गवर्नमेंट है इस तरीके की चीज़ों को पूरी तरीके से सप्रेस कर रही है, ज़्यादा न्यूज़ में नहीं आने दे रही है चाइना में। पाकिस्तान में इमरान खान की जो अरेस्ट वाली न्यूज़ थी, हालांकि वो बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत चाइना में दिखाया गया था, उसके बारे में चाइना की जो स्टेट मीडिया है उसने थोड़ा बहुत रिपोर्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे में कुछ भी चाइना के लोगों को नहीं पता है। ये चीज़ पता नहीं चलने दे रही है चाइना की गवर्नमेंट। और कहा यह जा रहा है कि कुछ हैशटैग, जैसे कि होता है ना ट्विटर में हैशटैग, वैसे चाइना का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वाइबो, उसमें कुछ हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर भी रहे थे इससे रिलेटेड, इमरान खान के अरेस्ट से रिलेटेड या फिर जो प्रोटेस्ट है उससे रिलेटेड, लेकिन इसको आर्टिफिशियली सप्रेस किया जा रहा है, ज़्यादा ट्रेंड नहीं होने दिया जा रहा है ताकि लोग ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस ना करें। जबकि अगर आप लोग देखो कि चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो छोटी से छोटी भी न्यूज़ जो होती है रीजन की, पाकिस्तान की हो गई, इंडिया की हो गई, या फिर आसपास के जो कंट्रीज है उनकी हो गई, उनको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करता है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं भी होती है उनको भी बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर करता है। कोई पॉलिटिकल लीडर कोई स्टेटमेंट भी देता है तब भी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है चाइना में, इस मीडिया, चाइना के स्टेट मीडिया के द्वारा। लेकिन ये सिचुएशन, एक कंट्री जो है वो पूरी तरीके से आप कह सकते हो खत्म होने के कगार पे, एक तरीके से देने की कगार पे है। ये जो सिचुएशन है, इतनी बड़ी चीज को ये पूरी तरीके से सेंसर कर रहा है, एक तरीके से अपने लोगों से छुपा रहा है, जिसपे यूएन, यूएसए, यूके और बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज जो है उनकी लगातार नजर बनी हुई है। उस चीज को ये पूरी तरीके से अपने लोगों की नजरों से छुपा रहा है। एक टाइम पे अगर आप लोगों को याद हो तो इमरान खान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन थे चाइना के लिए। चाइना को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इमरान खान जो है उनने OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है उसका गेटवे इमरान खान ने ही खोला है चाइना के लिए। OIC की मीटिंग जब पाकिस्तान में हुई थी तो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर थे ये स्पेशल इन्वाइटी थे इस मीटिंग में। इस मीटिंग में जाके इनने कश्मीर का जो इशू है वो भी उठाया था, लेकिन वही इमरान खान आज के टाइम में पूरी तरीके से उनकी जो पार्टी है उसके अगेंस्ट में क्रैकडाउन किया जा रहा है, पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा ब्रूटली कह सकते हो आप लोग। हालांकि फिजिकली वायलेंस तो सामने बहुत ज़्यादा नहीं आया आर्मी द्वारा, लोगों के द्वारा उल्टा फिजिकली वायलेंस जो है वो सामने आया है, लेकिन एक तरीके से कह सकते हो आप लोग कि क्रैकडाउन जो है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली वो किया जा रहा है इमरान खान पे और उनकी पार्टी पे। और इस चीज़ को पूरी तरीके से ये जो चाइना का अथॉरिटी है, चाइना की मीडिया है, वो इग्नोर कर रही है। क्यों ये इग्नोर कर रही है ये मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उसके अलावा एक और न्यूज़ ये आई है कि अब तक ये जो पूरा वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है पाकिस्तान में, इसमें 10 लोग की डेथ हो चुकी है, साथ ही साथ 1700 से ज़्यादा लोग ऐसे बताया जा रहा है कि इंजर्ड हो चुके हैं। और इस प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को ही नुकसान हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तानी ही इंजर्ड हो रहे हैं। चाइना के जो सिटीजन्स, आप लोग को पता होगा कि चाइना के जो बहुत ज़्यादा सिटीजन्स हैं वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, काम के पर्पस हो गया या फिर बाकी पर्पस से पाकिस्तान में रुके हुए हैं, जिनके ऊपर आए दिन अटैक्स जो होते हैं वो होते हैं। कभी बालूचिस्तान के जो रेबल्स होते हैं वो अटैक कर देते हैं इन पे, कभी बाकी लोग इन पे अटैक कर देते हैं। और इसी तरीके का एक अटैक जो है हाल में ही कराची में प्लान किया गया था, जिसको कराची की जो पुलिस है उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली आप लोग कह सकते हो होने से रोक लिया। चाइना का जो कॉन्सुलेट, चाइना की जो एम्बेसी लाहौर में है, उन्होंने अपने लोगों के लिए मैसेज भी दिया है कि बिना मतलब कि आप लोग बाहर मत निकलिए, अकेले बाहर मत निकलिए, किसी ऐसी जगह पे मत जाइए जहां बहुत ज़्यादा रश हो, किसी पॉलिटिकल इशू पे कमेंट मत कीजिए। इस तरीके के बहुत सी वार्निंग, बहुत से जो डायरेक्शन है वो दिया गया है चाइना के लोगों को जो पाकिस्तान में रुके हुए हैं। तो कहने का मतलब है इसका असर चाइना के लोगों को भी पड़ रहा है, चाइना उन पे भी खतरा मंडरा रहा है, लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है चाइना में। जिसका जो पॉसिबल रीज़न है, देखो वो आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ सकते हो कि ओवर टाइम जो चाइना है उसने काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट किया है पाकिस्तान पे काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, टाइम का हो गया, पैसे का हो गया, या फिर बाकी चीज़ों का भी हो गया। एक तरीके से इसको इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल प्लेयर की तरह देखा है। और आज के टाइम में चाइना को ये समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है
जितना हम लोग इस पे इन्वेस्ट कर चुके हैं अब तक, टोटल ऐसा बताया जाता है कि 65 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना कर चुका है पाकिस्तान में। और इसके अलावा फिर और भी इनने इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। इसके अलावा और भी जो इन्वेस्टमेंट है वो चाइना ने करने का प्लान किया है पाकिस्तान में आगे भी। और ऐसा बताया जाता है कि पाकिस्तान पे जितना भी कर्ज है, जितना भी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आया है लोन के रूप में, उसका 30% अकेला चाइना से आया है। तो ओवर टाइम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, चाइना ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान पे, ये सोच के कि पाकिस्तान जो है वो उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे इंडिया के अगेंस्ट पे, वो इंडिया को काउंटर करने में बहुत ही बड़ी हेल्प करेगा हम लोगों की। लेकिन अब पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। चाइना ये उम्मीद तो भूल ही जाओ कि हम लोग की हेल्प करेगा इंडिया को काउंटर करने में। अब चाइना को ये भी उम्मीद जो है, इस पर भी खतरा मंडरा रहा है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है पाकिस्तान में उससे भी कुछ रिटर्न हो सकता है हम लोगों को देखने को मिले। ये उम्मीद भी चाइना की जो है ये अब ढीली पड़ती जा रही है, और खासकर से जो करंट सिचुएशन है उसके बाद से। क्योंकि अभी जो आप लोग देखो ना, तो एक टर्मोइल तो चल ही रहा था अपोजिशन पार्टी इस समय जो है पाकिस्तान की, यानी कि इमरान खान की पीटीआई और आर्मी के बीच में, जिसमें इमरान खान जो है वो पूरी तरीके से लोगों को इंसाइट कर रहे थे। ये तक इनने कह दिया था कि आर्मी ने जो 1971 में किया है उसी को दोबारा ये लोग रिपीट कर रहे हैं। 1971 में आपको याद होगा कि बांग्लादेश जो है उसका विभाजन हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की आर्मी ने वो बनाया था ब्रूटैलिटी का। काफ़ी ज़्यादा लोगों को टॉर्चर किए गए थे, काफ़ी वुमेन्स का रेप किया गया था, बच्चों की किलिंग्स की गई थी, मीडिया को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया था ताकि ये जो ब्रूटैलिटी है पाकिस्तान की आर्मी की वो बाकी लोगों को पता चले ना। उस समय सोशल मीडिया तो उतना था ही नहीं, लेकिन मीडिया जो था, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह थे, वो भी कुछ इसके बारे में नहीं लिख रहे थे पाकिस्तान आर्मी से डरते हुए। और इसी चीज़ को इमरान खान कहता है कि एक बार फिर से मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है, मीडिया को जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से लिखने से मना किया जा रहा है, उन पर कंट्रोल किया जा रहा है। इवन कि सोशल मीडिया जो है उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये सब इल्ज़ाम जो है ये लगा चुके हैं पाकिस्तानी आर्मी पे इमरान खान। और इसी वजह से जो ये बात है कि पाकिस्तान हो सकता है फिर से टूटे, जैसे 1971 में टूटा था वो दोबारा होने लगा है। और इल्ज़ाम इसका पूरा जाएगा, जैसा कि इमरान खान का कहना है, पाकिस्तान की आर्मी पे। दूसरी तरफ आर्मी क्या कर रही है कि ये लगातार अपना कैंपेन इनने शुरू कर दिया, अपने जो एडवर्टीजमेंट जो है वो शुरू कर दिया है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि पाकिस्तान इकलौती ऐसी कंट्री है जहां पर आर्मी को अपना एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है। रोडों पे पाकिस्तान के आर्मी के जो लीडर्स हैं उनके पोस्टर्स लगे हैं, उनको बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी है ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो दोबारा बने पाकिस्तान की आर्मी पे, और उसको क्रैकडाउन करने में इमरान खान के अगेंस्ट में थोड़ी आसानी हो। तो ये टसल जो है ये तो हम लोग साफ देख रहे हैं। अब क्या हुआ है कि एक नया टसल शुरू हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आप लोग को पता होगा कि हाल में इमरान खान को थोड़ी राहत दी थी, इनको बेल वगैरह दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान की जो असेंबली है उसने स्टेप लेना शुरू कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में मोशंस पास किए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में रिजोल्यूशंस पास किए जा रहे हैं पाकिस्तान की असेंबली में। तो ये सब चीज़ें जो है ना, आप लोग देखो गवर्नमेंट की एक मशीनरी जो है वो दूसरे से लड़ रही है, आपस में ही ये लोग सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये निशानी होती है किसी कंट्री की बर्बादी की। इसलिए चाइना को ये सब देखते हुए, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है वो देखते हुए ये समझ में आ गया है कि हमारा जो इतना विश्वास था पाकिस्तान में कि ये काउंटर करेगा इंडिया को, इसके कंधे पे हम लोग अपनी बंदूक जो है वो चलाएंगे, ये सब पूरी तरीके से फेल होता दिख रहा है। और ये चीज़ जब चाइना के लोगों को पता चलेगा कि ये जितना हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया था, जो विश्वास किया था पाकिस्तान पे, वो तो पूरी तरीके से फेल हो रहा है, तो ये सवाल करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि इतने सालों से तुमने जो किया वो क्यों फेल हो गया, क्या कारण थे उसके, यानी कि पूरी जो पॉलिसी थी तुम्हारी वो गलत थी, जिसकी वजह से चाइना के जो सिटीजन्स हैं उनका ट्रस्ट अपनी गवर्नमेंट से और भी ज़्यादा कम होगा। और सवाल होने लगेंगे चाइना की जो इस समय की कम्युनिस्ट पार्टी है उन पे। ऑलरेडी अगर आप लोग देखोगे ना, तो पिछले कुछ टाइम में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी वीकनेस उजागर हुई है और जो लोगों का ट्रस्ट है वो थोड़ा कम हुआ है। जैसे कि इंडिया ने अभी G20 की एक मीटिंग जो है वो कराया था अरुणाचल प्रदेश में, जिसमें चाइना कुछ भी नहीं कर पाया था। तो और इसके अलावा फिर डिप्लोमेटिकली जो चाइना आइसोलेट होता जा रहा है, इंडिया जो आइसोलेट करता जा रहा है चाइना को, ये सब जो है वो चाइना की कमजोरी दिखा रही है चाइना के सिटीजन्स को। ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कि बीच में इस तरह की न्यूज़ आई थी कि इंडिया के जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनको चाइना में लाओशियान कहा जाता है। चाइना के जो लोग हैं वो एक तरीके से इनको सुपर पावर वाला समझते हैं, इनके कि मोदी जी के पास कोई सुपर पावर है, इसीलिए इसी वजह से जो ये आज के टाइम में कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं, इसीलिए इनको लाओशियान का नाम दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से इस तरीके की स्टेटमेंट आ भी चुके हैं कि ये जो भी जो हो रहा है पाकिस्तान में, इसके पीछे इंडिया ही है।
तो ये सब चीज़ जो है, हालांकि ये चीज़ ये पूरी तरीके से बकवास है कि इंडिया ने कि जो भी हो रहा है पाकिस्तान में वो करा जा रहा है बिना किसी प्रूफ के। किसी को इस तरीके की फालतू बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग देखो ना, इसका जो फायदा है उसकी सिर्फ बात करो तो वो कहीं ना कहीं मिल रहा है इंडिया को, और इसका जो नुकसान है वो कहीं ना कहीं हो रहा है चाइना को। तो अपने इसी फेलियर को और अपने ऊपर ज़्यादा सवाल ना हो उठे, इसी सब चीज़ों को देखते हुए ये जो पूरी न्यूज़ है ये ज़्यादा फैलने नहीं दे रहा है चाइना अपने लोगों में, क्योंकि वो इस चीज़ को एज अ फेलियर ऑफ चाइनीज़ फॉरेन पॉलिसी देखेंगे। और जाहिर सी बात है चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगी। क्या कहेगी ये कि हम लोग जो बॉलीवुड म्यूजिक है उसका पैरोडी बनाने में बिजी थे, इसलिए ये सब नहीं रोक पाए और पाकिस्तान की कोई हेल्प नहीं कर पाए। आप लोगों को पता होगा हाल में ही एक इस तरीके से न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट एजेंसीज ने एक रेसिस्ट वीडियो बनाया था इंडिया के अगेंस्ट में। हालांकि ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे सीट बेल्ट पहनने का, हेलमेट पहनने का, इस चीज़ का, लेकिन इसको एज अ रेसिज्म लिया गया इंडिया में। जो इंडियंस इसमें दिखाए गए वो काले शेरवानी पहने हुए और पगड़ी पहने हुए इस तरीके से दिखाए गए। तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स जो इंडिया है उसने दिया नहीं। और बाद में हालांकि ये जो चाइना की अथॉरिटी थी, चाइना की एजेंसीज थी, इसने ये जो वीडियो है ये डिलीट कर दिया अपने सोशल मीडिया से। लेकिन ये जो चीज़ है ये दिखाती है कि चाइना में ये सब चीज़ें चलता है, जो इंडिया को क्रिटिसाइज करने के लिए ये उनके गाने का, बॉलीवुड म्यूजिक का, और उनके जो गेटअप होता है या फिर कैसे वो दिखते हैं, ये सब चीज़ अपने लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा इशू जिसका असर पूरे आसपास के रीजन पे पड़ेगा, जिस पे यूएन, यूएसए और बाकी बड़ी बड़ी कंट्रीज और दूर की कंट्रीज है उनकी नज़र बनी हुई है, उसको ये पूरी तरीके से अंडरमाइन करने में लगा हुआ है। हाल में ही, हालांकि इसके बाद तो चाइना ने कुछ कमेंट नहीं किया जब से ये वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान में, लेकिन उससे कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान की तरफ से यह कमेंट आया था पाकिस्तान की आर्मी को लेके कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो प्रोटेक्टरेट ऑफ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, साथ ही साथ स्टेबिलिटी है, और साथ ही साथ चाइना और पाकिस्तान की जो आयरन क्लैड रिलेशनशिप, आयरन क्लैड फ्रेंडशिप है, उसको भी प्रोटेक्ट करने में एक बड़ा रोल प्ले करती है। तो अब क्या कह सकते हैं इस चीज़ को? हो सकता है चाइना को ये समझ में आ गया होगा कि जो गवर्नमेंट है वो तो हर साल ही चेंज होनी है पाकिस्तान में, लेकिन वहाँ की जो असली सत्ता है, जो रियल लीडर है पाकिस्तान का, वो है पाकिस्तान की आर्मी। इसीलिए इसकी जो आर्मी है उसके साथ बना के रखो, जो वो चाहती है वैसे करो, सिविलियन गवर्नमेंट को उतनी इंपॉर्टेंस मत दो। यही इसीलिए जो काम पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान में कर रही है, ये सारे न्यूज़ जो होते हैं इनको मीडिया या फिर सोशल मीडिया में जो उतने तेज़ी से फैलने से रोकने का, वही काम चाइना कर रही है अपने लोगों के साथ। तो ये है पूरा वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।